मेरा नाम सीमा है और मैं 24 साल की हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पछतावा तब हुआ जब मैं बिना कुछ जाने कुछ औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाई क्योंकि मेरी वजह से उन औरतों का घर बर्बाद हो गया था। उनके पास खाने के लिए भी लाले पड़ गए थे। आज भी वो औरतें मुझे बदुआ देती होंगी क्योंकि मैं ही उनको यह गलत रास्ता बताई। अगर मुझे यह बात पता होता तो मैं उन औरतों को वहाँ कभी नहीं भेजाने देती। जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो घर वाले मेरे लिए रिश्ते देखने लगे, पर मैं राहुल नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। मेरे माँ-बाप बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसलिए मैं उनसे ये बात बताने से डरती थी क्योंकि अगर मेरे घर वालों को यह बात पता चल जाता तो मेरे घर से निकलना मुश्किल हो जाता। पहली बार मैं राहुल से अपने सहेली के घर मिली थी, क्योंकि राहुल मेरे सहेली का भाई था। मैं और मेरी फ्रेंड एक सगी बहनों की तरह रहते थे। कभी मैं उसके घर चली जाती तो कभी वो मेरे घर चली आती। जब मेरी सहेली मेरे घर आती तो उसका भाई उसे लेने आता। इसी तरह हम दोनों की मुलाकात हुई और बातें शुरू हो गई। जब मेरी शादी की बात शुरू हुई तो राहुल ने साफ कह दिया था कि मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। पर मैं राहुल से बोल चुकी थी कि तुम बेरोजगार हो, पहले नौकरी ढूंढो। जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी मेरे घर वाले तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करेंगे। एक दिन मैं जब राहुल के घर आई तो उसके घर ढेर सारी औरतें थीं। जब मैं अपने फ्रेंड से पूछी तो बताई कि मेरा भाई हकीम है, जिन औरतों को बच्चा नहीं होता है उनका इलाज करता है और जो पैसा मिलता है उसी से हमारा गुजर बसर होता है। तब मुझे याद आया कि मेरे मोहल्ले में भी कई औरतें हैं जिनको अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। अगर मैं उनको बता दूं तो उन औरतों का भी भला हो जाएगा और मेरी सहेली के भैया का भी फायदा हो जाएगा। यह बात अपनी माँ को बताई तो माँ बोली ठीक है, मैं उन औरतों को बता दूंगी। मेरी माँ एक दर्जी थी। मोहल्ले की औरतों मेरे माँ के पास कपड़ा सिलवाती थी, जिससे मेरी माँ को उन औरतों से मिलना जुलना रहता था। मेरी माँ सारी औरतों को उनके बारे में बता दी। मेरे भाई की नौकरी दूसरे जगह लग गई थी, जो इस घर से बहुत दूर था, इसलिए हम यह घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले गए चले गए। अब 4 साल बीत चुके थे। राहुल को भी नौकरी मिल गई थी, इसलिए पापा हम दोनों के शादी के लिए मान गए थे। शादी करके मैं अपने ससुराल आ गई थी। मेरे पति 8 बजे से 5 बजे तक ऑफिस रहते थे। मैं पूरा दिन अपने सहेली के साथ गुजारती। हम दोनों सगी बहनें की तरह रहते थे। यह देख मेरी सास बहुत खुश थी और कहती तुम दोनों का रिश्ता ऐसे ही बना रहे, किसी की भी नज़र न लगे तुम दोनों के रिश्ते पर। बेटी नहीं तुम बहू नहीं मेरी बेटी लगती हो। मेरी सास बहुत सीधी-सादी, एक नेक दिल इंसान थी, इसलिए हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा रहता था। एक दिन मेरे सास ने मुझसे कहा, बहू अब मुझे दादी बनना है, अब तुम मुझे पोता या पोती दो दो। इस बारे में मैं जब अपने पति से बात की तो मेरे सर पे एक आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरे पति ने कहा कि मेरी ऑफिस से निकाल दिया गया हूँ, वहाँ से मुझे नौकरी छूट गई है। बच्चे के आने से एक और खर्चा बढ़ जाएगा, इसलिए बच्चे के बारे में सोचना बंद कर दो। अब इस घर का खर्चा मेरे जेठ ही चलाते थे। मेरे जेठ के शादी के 1 साल बाद ही मेरी जेठानी की मृत्यु हो गई। तब मेरे जेठ ने शादी नहीं की। मेरे जेठ घर में ही एक अस्पताल खोले हुए थे, जिसमें जिसमें आई हुई औरतों का इलाज करते। धीरे-धीरे मेरे जेठ की कमाई इतनी बढ़ गई कि हम लोग एक नया घर ले लिए। शादी के कई साल बीत चुके थे, मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, तो मैं अपने सास से बोली, माँ जी, जेठ जी तो जिन औरतों का बच्चा नहीं होता है उनका इलाज करते हैं, तो आप भी जेठ जी से बोल दीजिए ना कि मुझे भी कोई दवा दे दे। जब माँ जी जेठ से बात की तो जेठ जी साफ मना कर दिए। यह सुन मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैं सोची मैं जेठ जी के खर्चे से हम लोग चलते हैं, इसलिए शायद वह नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा हो, ताकि उसका भी जिम्मेदारी उन पर आ जाएगा। इसके बाद भी मेरी सास कई बार बोला, लेकिन मेरे जेठ मना कर दिए थे, तैयार नहीं हो रहे थे। पर मैं हैरान तो तब हो गई जब एक बात पर ध्यान दी कि मेरे जेठ के कमरे में औरतें तो जाती थी लेकिन वापस नहीं आती। मेरे जेठ भी कई घंटों तक बाहर नहीं आते थे। मेरे जेठ के कमरे में उनके और उस औरतें के अलावा और कोई नहीं जाता था। जब मैं इस बारे में अपने सास को बताई तो मेरी सास कहती और टाल दी ये कह के कि वो उनके पास ढेर सारी औरतें आती है, उसी के इलाज करने में टाइम चला जाता है, उसे खाने का भी टाइम नहीं मिल पाता है। वह तो खाता भी नहीं है ठीक से। मैं अपने सास से कुछ नहीं बोली क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं अपने सास को यकीन दिलाती। अगली सुबह मैं जेठ के कमरे में छुप गई।
मैं उसी कमरे में छुप कर बैठ गई। मेरे जेठ जब उन औरतों को दवा दे रहे थे तो औरतें कहती अभी थोड़े से पैसे ले लीजिए, बाद में जब हम गर्भवती हो जाएंगे तब बाकी के पैसे आपको दे देंगे। लेकिन यह बात सुनकर मेरे जेठ कहते तो मैं आपका इलाज नहीं कर सकता, आप पहले मेरा फीस दे दो। मेरे जेठ के कमरे में एक और दरवाजा था जिस दरवाजे से औरत इलाज करके दूसरे दरवाजे से चली जाती। इस समय एक औरत मेरे जेठ के पास आई और झगड़ने लगी। यह औरत मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। बहुत सोचने के बाद मुझे याद आया कि मैं जिस जगह पर पहले रहती थी यह औरत वहीं की है। मैं ही इसको जेठ के पास इलाज करने के लिए भेजी थी। यह औरत बोली, तुमने जितने पैसे मांगे थे मैंने उतने पैसे दिए, तुमको भी यहाँ तक भी अपना घर बेच दिया, अपने जेवर भी बेच दिए, लेकिन तुम्हारे इलाज का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तुम बताओ कि मुझे कब बच्चा होगा? मेरे पति मुझे तलाक दे रहा है क्योंकि मैं उसको बच्चा नहीं दे पा रही हूँ। मेरे जेठ उस औरत को धक्का मार के बाहर निकालने लगे। तभी उस औरत ने कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूँगी। मैं छिप गई थी। वहाँ से उठकर अपने जेठ के सामने आ गई। मुझे देख जेठ से डर गए थे। कहने लगे, भाभी आप यहाँ क्या कर रही हो? वह औरत कहती, मुझे मेरा पैसा लौटा दो ताकि मैं खुशी-खुशी अपने घर रहने लगूँ। औरत मुझे पहचान ली थी और कहने लगी, शालिनी तुम्हारा जेठ तो धोखेबाज है, इसे कोई इलाज करना नहीं आता, यह बस औरतों के पैसे लेता है। मैं जेठ से बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा करना पाप है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन उस समय मेरे जेठ बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। मैं कमरे से बाहर निकल के अपने पति और सास को यह सारी बात बताई तो मेरे जेठ को बहुत सुनाई और मैं कहने लगी, मैं इस घर में अब नहीं रहूँगी क्योंकि मेरे जेठ गलत तरीके से पैसे कमाते हैं। जब तक यह उन औरतों का सारा पैसा नहीं चुका देते, मैं इस घर में नहीं आऊँगी। मैं अपने पति को लेकर अपने मायके चली गई और सबसे कहा, मेरे पति को यहाँ नौकरी मिल गई है। भगवान की हम पर कृपा हुई और मेरे पति को एक बहुत अच्छा नौकरी मिल गया। मैं अपने सास को भी बोली कि आप यहाँ आ जाइए। मेरी सास बोली, मेरे बेटे की कमाई अब बंद हो चुकी है। उन औरतों को पैसा लौटाने की वजह से हमारे पास कुछ नहीं है। यहाँ मेरी एक कुंवारी बेटी है जिसकी शादी करनी है और मेरे बड़े बेटे की बीवी भी नहीं है, तो मैं इन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं अपने बेटे और बेटी को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। तुम रहो वहाँ खुशी-खुशी, मैं यहाँ रहूँगी। तब कि घर भी बिकने जा रहा है। यह सुनते ही मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। जब मैं यह सारी बात अपने पति को बताई तो हम दोनों तुरंत अपने जेठ के पास आ गए और मेरे पति बोले कि आप जितने भी पैसे हैं उन औरतों से लिए हुए, मैं उन औरतों का पैसा लौटा दूँगा। आप इस घर को मत बेचो और इन औरतों का पैसा मेरे पति लौटा दिए। उसके बाद एक अच्छा-सा लड़का देखकर मेरे पति ननद की शादी कर दिए। उसके बाद मैं सोची कि जेठ भी कैसे कब तक रहेंगे, इसलिए मैं उनकी शादी भी अपने रिश्तेदार में अपने मामा के लड़की से करा दी। इसके बाद मैं एक अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराई, जिसकी वजह से मैं भी प्रेग्नेंट हो गई और मुझे एक बेटा हुआ। अब मेरा पूरा परिवार खुशी-खुशी रहने लगा था। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय